प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम परमेश्वर के वचन से जिस बात को सीखेंगे वो ये है कि मसीही लोग अपने जीवन में क्यों कुछ हानि और नुकसान को देखते हैं। मेरे प्रियो, कई बार वो अच्छा जीवन को जी रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, आ रहे हैं, सब कुछ तो अच्छा है, फिर भी कई प्रकार के नुकसान उनके जीवन में आते हैं। कारण क्या है, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। जब आप मरकुस उसके 2 अध्याय को पढ़ेंगे तो यहाँ पर लकवे के रोगी को चंगा करने के विषय में बताया गया है। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, कई दिनों के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वो एक घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास कोई जगह नहीं थी। वह उन्हें वचन सुना रहा था और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। परंतु जब वह भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वह उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने में विचार करने लगे, या मनुष्य क्यों ऐसे कहता है, या तो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़ कौन पापों को क्षमा कर सकता है। और यीशु मसीह अपनी आत्मा में जान लिया कि उन्होंने अपने मन में ऐसा विचार किया, और उसने कहा, तुम अपने मन में विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को इस वचन के द्वारा सीखेंगे। यहाँ पर एक घर पर यीशु मसीह है और उस घर के द्वार पर बहुत भीड़ है, क्योंकि घर के अंदर में भी भीड़ है। और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, वहां कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे। यानी कि घर के अंदर शास्त्री और फरीसी भी बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति ने बड़े सम्मान उसने शास्त्री और फरीसी को बुलाया। उसने बड़े सम्मान के साथ यीशु मसीह को बुलाया, और यीशु मसीह जब उस घर में है तो उस घर के बाहर भी कोई जगह नहीं है, क्योंकि घर के अंदर तो जगह बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर शास्त्री और फरीसी बैठे हैं। एक घर है जहाँ यीशु मसीह भी है और शास्त्री और फरीसी है। उस व्यक्ति ने बड़े प्यार से न्योता दिया, लेकिन उस घर की छत क्या हो गई? टूट गई। वो व्यक्ति जिसने लोगों को बड़े सम्मान के साथ बुलाया, जहां यीशु मसीह भी है, लेकिन उसका घर क्या हो गया? टूट गया। उस लकवे के रोगी को यीशु मसीह के पास उतारने के लिए उन्होंने छत को उधेड़ दिया। एक व्यक्ति उस नुकसान को झेल रहा है जिसने यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया। क्यों कर मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में मसीह यीशु होने पर भी हम नुकसान को इसलिए झेलते हैं। मेरे प्रियो, कई बार हम ऐसे लोगों को अपने जीवन में आमंत्रित कर बैठते हैं जिसके कारण हमारे जीवन में नुकसान आता है। ये शास्त्री और फरीसी कौन है? मेरे प्रियो, ये शास्त्री व फरीसी वो हैं जो व्यवस्था को तो देते थे, लेकिन व्यवस्था के अनुसार चलते नहीं थे। मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह जहां कहीं जाता था उसके साथ रहते थे, ताकि उसकी बातों को क्या करे, उसमें से कुछ कमियों को निकाल सके, कुछ उसमें खोट निकाल सके, कुछ बुराई को निकाल सके और उसको जांच सके, और कि यीशु मसीह कैसी बातों को बोल रहा। और इसी प्रकार से यीशु मसीह कहता, जा तेरे पाप क्षमा हो गए। तो मन में क्या करने लगे? वो विचार करने लगे और कहने लगे, ये परमेश्वर को छोड़ कौन पापों की क्षमा कर सकता है? ये क्यों ऐसा कह रहा है? ये हमेशा यीशु मसीह के न्याय के लिए उसके पीछे पड़े रहते थे। मेरे प्रियो, शैतान आया, यीशु मसीह की परीक्षा की ओर चला गया, परंतु इसके अंदर शास्त्री और फरीसियों के अंदर वो आत्मा कार्य कर रही थी जो यीशु मसीह को पीछे पीछे चलती थी और कहती थी, तूने ये क्यों किया? तूने सब्त के दिन चंगा क्यों किया?
तू किसको टैक्स देता है, क्या तू कर देता भी है, नहीं देता है। मेरे प्रियो, इस प्रकार से वो यीशु मसीह के पीछे पड़े रहे। अंततः उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ा दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ, ऐसे कुछ लोग, जब हम अपने जीवन में ऐसे लोगों को यीशु मसीह के साथ हम जब अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे, यानी ऐसी बातें जो सिर्फ हम वचन को सुन तो रहे हैं लेकिन हम कर नहीं रहे, क्योंकि शास्त्री फरीसी उस आत्मा के बारे में बताता है कि वचन को सुन रहे हैं वो लोग लेकिन वचन को मान नहीं रहे। मेरे प्रियो, ये व्यक्ति अपने घर में यीशु मसीह के साथ जब उन व्यक्तियों को, शास्त्री और फरीसियों को जब अपने घर में बुलाया, मेरे प्रियो, वो बड़े बड़े आसन को चाहते थे। इसलिए यीशु मसीह उनके बारे में इस प्रकार से कहता है, और यीशु मसीह बार बार ऐसे लोगों को क्या करता, उल्हाना देता है, ऐसे लोगों के बारे में उसके बारे में बोलता है और अपने चेलों को कहता, तुम ऐसे लोगों से सावधान रहना। और यीशु मसीह कहता है कि तुम, इस प्रकार से कहता है, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी में बैठे हैं, परंतु वे तुमसे जो कुछ कहे करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वो कहते तो हैं परंतु करते नहीं। और ये व्यक्ति यीशु मसीह को तो बुलाया, लेकिन वो ऐसी आत्मा में बंधा था जो कहते तो हैं परंतु करते नहीं है। मेरे प्रियो, कई बार यीशु मसीह को हम अपने जीवन में आमंत्रित तो करते हैं, लेकिन हम भी वचन को सुनते तो हैं लेकिन वचन के अनुसार कार्य नहीं करते। और जब हम ऐसा जीवन को जिएंगे, जब हम शक करने वाला जीवन को जिएंगे, ये शास्त्री और फरीसी यीशु मसीह पर क्या करते थे, हमेशा संदेह करते थे, उसके हर कार्य पर संदेह करते थे। और यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार से लिखा, जब यीशु मसीह को बैतनिया में एक शमौन नाम एक फरीसी जो कोढ़ी था, और शायद वो यीशु मसीह ने उनको चंगा किया, अपने घर में जब भोजन करने बैठाया, एक पापीन स्त्री भी आई और यीशु मसीह के पांव को अपने आंसुओं से भिगोने लगी। तो कहने लगा कि क्या अगर ये सचमुच भविष्यवक्ता है तो क्या जान नहीं पाएगा वो कैसी स्त्री है। यीशु मसीह ने उसके मन की बात को जानकर कहा, शमौन, मैंने तेरे घर आया और तूने मुझे क्या है, अब मेरे पैर नहीं धोए, तूने मेरे सिर पर तेल में नहीं मला, परंतु ये स्त्री मुझ में जब से आई हूं तब से क्या कर रहा, मेरे पैरों को चूमना, आंसुओं से मेरे पैरों को क्या कर रही है, भिगो रही है और अपने बालों से पोंछ रही है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह क्या कर रहा है, उसके मन की बातों को जाना। वो अपने घर में तो यीशु मसीह को बुलाया, लेकिन यीशु मसीह के बारे में सोच रहा, क्या ये मेरे जीवन में करेगा या नहीं करेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को अपने जीवन में बुला तो लेते हैं, उसके वचन को तो अपने हृदय में रखते हैं, लेकिन वो कहते हैं, क्या प्रभु आप करेंगे कि नहीं करेंगे, पता नहीं कब करेंगे। ऐसी जब हमारी मानसिकता होगी मेरे प्रियो, तब हम नुकसान को झेलते हैं। अविश्वास, संदेह मेरे प्रियो हमारे जीवन में कोई प्रतिफल को नहीं लेकर आता, और इसलिए कहता है जो शक करता, जो संदेह करता, उस लहर के समान है। मेरे प्रियो, हलचल करने वाली इस लहर के समान है जो कोई प्रतिफल को नहीं पाएगा। उसी प्रकार से ये व्यक्ति यीशु मसीह को तो अपने घर में बुलाया, साथ ही वो शास्त्री और फरीसी जो बड़े बड़े कुर्सियों में, सिंहासन पर विराजमान होने वाले लोग हैं, जो मान सम्मान को पाने के लिए वो क्या करते, प्रतिष्ठा को खोजने वाले लोग हैं। इसलिए यीशु मसीह उनसे कहता है, ये लिखा है कि ये ऐसे भारी बोझ को लोगों के जीवन में रखते हैं परंतु अपनी उंगली से भी उसको सरकाना नहीं चाहते। एक ऐसी आत्मा मेरे प्रिय मनुष्य के जीवन में कार्य करती है। मसीह है, लेकिन मसीहों के जीवन में आत्मा कार्य करती है। वो दूसरों को तो कहते हैं तुम करो, लेकिन स्वयं उस कार्य को नहीं करते। दूसरों के जीवन को न्याय तो करते हैं, लेकिन अपने जीवन को नहीं देखते। इसलिए यीशु मसीह कहता है, ये वैसे बर्तन है जो ऊपर से क्या है, मांझे गए, लेकिन अंदर में अंधकार है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमें बताना चाहता है, जब हम अपने मन को शुद्ध नहीं करेंगे तब हम अपने जीवन में नुकसान को देखेंगे। ये व्यक्ति यीशु मसीह को बुलाया और साथ में उस शास्त्री और फरीसियों को भी अपने घर में बुलाया। इसलिए जब यीशु मसीह उस घर में था, लोग आए, उस चंगाई को प्राप्त भी किए, लेकिन जो व्यक्ति ने बुलाया वो नुकसान को झेला। उसके घर की छत उगड़ गई, उसके घर टूट गए। क्यों कर मेरे प्रियो? क्योंकि उसने ऐसी आत्मा के लोगों को अपने घर में जगा दिया। उसी प्रकार एक मसीह जब यीशु मसीह का कहलाता तो है, लेकिन ऐसी आत्माओं को अपने जीवन में रखता है जो संदेह करने वाली आत्मा है, जो दूसरों का न्याय करने वाली आत्मा है। मेरे प्रियो, जो शक करने वाली परमेश्वर के बातों पर, तो मेरे प्रियो ऐसा व्यक्ति कोई प्रतिफल को नहीं पाएगा। और यहाँ लिखा है, ये कहते तो है परंतु करते नहीं, ये उंगली से उसको सरकाना भी नहीं चाहते। और आगे लिखा है, वे अपने ताबीज को चौड़ा करते और अपने वस्त्र के कोर को बढ़ाते, भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन को ग्रहण करते हैं। और इस घर में
जब शास्त्री और फरीसी बैठे थे तो और कोई जगह भी नहीं थी कि कोई और वहां प्रवेश करे। इसलिए उस व्यक्ति के जीवन में क्या है, वो कठिनाई आई है, मुसीबत आया, उसके घर टूट गए। और इसलिए जब आप मत्ती में पढ़ेंगे तो इस प्रकार मेरे प्रियो, जब आप इस वचन को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है जो हमको मिलता है मरकुस और उसके दूसरे अध्याय में। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता। और यहाँ यीशु मसीह उपवास के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि ये शास्त्री और फरीसी उपवास पर भी बहुत सवाल करते क्या कारण है कि हम लोग उपवास रखते हैं परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते। परंतु यीशु मसीह कहता है, क्या तुम उपवास करते हो तो अपने मन को शुद्ध करते हो? मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह को तो कहते हैं हमारे जीवन में, लेकिन हमारे मन शुद्ध नहीं है। लेकिन यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो उसने सबसे पहले जो प्रचार किया वो मन फिराओ। यूहन्ना ने जिस प्रचार को किया वो मन फिराओ। मेरे प्रियो, मन अगर हमारा परमेश्वर की ओर है, अगर हम मन की शुद्धता से प्रीति रखने वाले लोग हैं मेरे प्रियो, तो हम जरूर अपने जीवन में हर क्षेत्र में हम जय को पाएंगे। लेकिन अगर हमारे मन में अशुद्धता, कड़वाहट, विरोध, शंका और नाना प्रकार की बातें अगर हमारे जीवन में भरी हुई है और हम सोचेंगे यीशु मसीह मेरे जीवन में कार्य करे, तो वो कार्य नहीं होगा परंतु नुकसान लेकर आएगा। इसीलिए यीशु मसीह कहता है तुम मन को फिराओ। आज हमें अपने मन को शुद्ध करने की जरूरत है। हम अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है। क्या हम किसी को माफ करने वाले लोग हैं कि हम सिर्फ नफरत, कड़वाहट में, बुराई में, किसी की हानि को हम चाहने वाले लोग हैं? मेरे प्रिय, जो दूसरों की हानि को देखकर प्रसन्न होता है मेरे प्रिय, वो मन को जांचने की आवश्यकता है। अगर आप दूसरों के दुख में दुखी नहीं होते तो अपने मन को जांचने की आवश्यकता है। अगर आप किसी को कष्ट देने वाले लोग हैं तो अपने मन को जांचने की आवश्यकता है। अगर आप किसी की हानि की कल्पना करते हैं तो अपने मन को जांचने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। क्योंकि अगर आप किसी की हानि की सोच रहे हैं मेरे प्रियो, तो आपके मन में शत्रु ने क्या किया, अपने गढ़ को बना रखा। और ये व्यक्ति यीशु मसीह का कहला तो रहा है, यीशु मसीह को अपने घर में बुला तो लिया है, लेकिन उसके जीवन में सारे बंधुआई है। और इसलिए तो उसका घर में क्या हुआ, नुकसान आया। और इसलिए उसका वचन कहता है, कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वह पैबंद उसमें से कुछ खींच लेगा और नया पुराने से और वह पहले से अधिक भी क्या हो जाएगा, फट जाएगा। नए दाखरस पुराने मस्कों में कोई नहीं रखता है, अगर रखेगा तो क्या होगा, उस मस्के को फाड़ देगा और दाखरस भी बह जाएगा। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, मसीह लोग आज नुकसान इसलिए देख रहे क्योंकि उन्होंने अपने मन को शुद्ध नहीं किया, अपने मन को पवित्र नहीं किया। उपवास रखने के बारे में यीशु मसीह कहते हैं, तुम उपवास रखते हो, मुंह को झाव के समान सुखा तो देते हो और झुका देते हो और अपने लोगों के सामने उपवासी जान पड़ते हो। तुम बड़े बड़े आसनों को चाहते हो, मुख्य मुख्य जगहों को चाहते हो, लेकिन तुम नम्र नहीं होते, तुम दया से प्रीति नहीं रखते, तुम भलाई से प्रीति नहीं रखते। लोगों को तुम धार्मिक दिखाते हो लेकिन तुम्हारे अंदर मलिनताएं भरी है। और इसलिए मेरे प्रियो, आज बहुत सारे मसीह लोग अपने जीवन में नुकसान को देखते हैं। क्योंकि वो अपने मन को शुद्ध नहीं किए। अपने मन को शुद्ध करने की आवश्यकता, अपने हृदय को जांचने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में इसी बात को बता रहा है। एक घर में यीशु मसीह है, फिर भी उसकी छत उजड़ गई। कारण क्या है? क्योंकि उसने अपने घर में कुछ और ऐसे लोगों को न्योता देकर रखा जो उसके लिए नुकसान का कारण है। उसी प्रकार से आज हमारे जीवन में ऐसे शास्त्री, ऐसे फरीसियों की जैसे आत्मा का अगर हमारे जीवन में वास है तो हम अपने जीवन में कभी भी अपने परिवार में उस मेल प्रेम को नहीं देख सकते। मेरे प्रियो, हम हर बात में शक करेंगे, हम हर बात में न्याय करेंगे, हर बात में हम लोगों के जीवन को क्या करेंगे, जज करेंगे। परंतु जो शुद्ध मन वाला है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के वचन पर सिधाई के साथ विश्वास करता है और अपने जीवन में उन वचनों के द्वारा वो जय को पाता है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन में अगर हमको जयवंत होना है तो हमको वचन को अपने हृदय में रखना है और किसी और बात को नहीं, किसी और विचार को नहीं। मेरे प्रियो, वचन को पहला और संपूर्ण अधिकार हमारे जीवन में देना है। कई बार हम कहते प्रभु तू चंगा करने वाला है, लेकिन उसके साथ कुछ और शंका को लेकर आते हैं। लेकिन डॉक्टर ने तो ऐसा कह दिया, लोगों ने तो ऐसा कह दिया। मेरे प्रियो, जब हम इन सब बातों को और एक्स्ट्रा अपने जीवन में लेकर आएंगे तो हम नुकसान को देखेंगे। मेरे प्रियो, कई बार ये शास्त्री और फरीसी के जैसा हमारे अंदर में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास ना करके वो सिर्फ उसका न्याय करने के लिए उसके पीछे पड़े हुए थे। उसी प्रकार से हम भी कभी कभी यीशु मसीह को तो आमंत्रित करते हैं, लेकिन हम उसको सिर्फ परखना चाहते हैं। मेरे प्रियो, परखना नहीं है परंतु को विश्वास
विश्वास करना है कि प्रभु आपका वचन है और आपने अपने वचन में कह दिया तो कह दिया। मेरे प्रियो, उसका वचन अटल है, उसका परमेश्वर का वचन अटल है, वो टला नहीं जा सकता। जब उसने कह दिया कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए तो हो गए, ये कोई बदल नहीं सकता। ये तथ्य, बीमारी बदल सकती है लेकिन सत्य वचन है, वो कभी नहीं टलेगा। उसने जब कहा मैं तुमसे प्रेम करता हूं तो और सारी बातें टल जाएगी, लेकिन उसका प्रेम हमारे लिए कभी भी नहीं टलेगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा अपनी संतानों से कहना चाहता है, किसको तुमने अपने घर में जगह देकर रखा? क्या तुम्हारे मन शुद्ध हैं? क्या तुमने अपने हृदय में सिर्फ परमेश्वर के वचन को पहला अधिकार दिया और संपूर्ण अधिकार दिया है? मेरे प्रिय, आपके जीवन में सिर्फ वचन ही प्रथम स्थान में होना चाहिए। यीशु मसीह प्रथम स्थान में होना चाहिए, उसका आत्मा आपके जीवन में प्रथम स्थान होना चाहिए और सब बातें आपके जीवन से बाहर होनी चाहिए। मेरे प्रिय, अपने मन को शुद्ध और पवित्र कर ले। मेरे प्रिय, अपने मन को आप फिरा ले, अपने मन से हर प्रकार की बुराई को निकाले। और जब यीशु मसीह आपके जीवन में होगा तो मेरे प्रिय, आपके जीवन में चंगाइयां भी होगी। मेरे प्रिय, व्यक्ति लोग आए, उस खपरेल को हटाए और जब यीशु मसीह के सामने उस लकवे के रोगी को रखा, उसने कहा तेरे पाप क्षमा हो गए और वो चंगा हो गया। लेकिन वो उस घर के अंदर रहते हुए भी यीशु मसीह के ऊपर शक कर रहे, सब कुछ देखते हुए भी उस पर विश्वास नहीं कर रहे। मेरे प्रिय, कई बार हम यीशु मसीह के उन भलाई को देखते हुए भी हम विश्वास नहीं करते। ये क्या है मेरे प्रिय? ये शास्त्रीय फरीसी की आत्मा है। मेरे प्रियो, हम हर बात में न्याय करते हैं, हर बात में हम जज करते हैं लोगों का, परंतु ऐसा नहीं होना है। मेरे प्रियो, कड़वाहट से दूर रहना है, बुराई से अपने जीवन को दूर रहना है। मेरे प्रियो, संदेह नहीं करना परंतु संपूर्ण भरोसा करना है। इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, उस व्यक्ति के जैसा हमें सिर्फ यीशु मसीह को केवल ही आमंत्रित करना, ना कि और लोगों को अपने जीवन में भर कर रखना है। कभी कभी हम शास्त्री और फरीसी के जैसा हमारे विचारधारा, वो आत्माएं हमारे जीवन पर राज्य करती है। इसीलिए जो भलाई हमारे जीवन में आने, क्योंकि यीशु मसीह जिस घर में जाता उस घर में तो भलाई ही भलाई होती, लेकिन उस बेचारे का घर तो टूट गया। क्यों कर टूटा? जरा सोच कर देखिए मेरे प्रियो, उस व्यक्ति के घर में तो आशीष आनी चाहिए। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से जब हम मसीह हैं परंतु कई नुकसान को देख रहे हैं अपने जीवन में, अपने जीवन को जांचिए। कहीं आप भी शक करने वाले लोग तो नहीं, कहीं संदेह तो नहीं भर के रखे, कहीं हर बात में न्याय तो नहीं करे, क्यों दूसरों की हानि के बारे में तो नहीं सोच रहे। और इसलिए यीशु मसीह यहाँ इस प्रकार से कहता है, तुम शास्त्री और फरीसियों के समान मत होना, क्योंकि वो जो कहते हैं वो कहते तो हैं लोगों को परंतु वो करते नहीं, परंतु वो करने वाला होना है। हमें वचन को पालन करने वाला है, हम सुनने वाले नहीं परंतु वचन के अनुसार चलने वाला बनना है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूर्णता अधिकार को दे दे। परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन में आएगा मेरे प्रियो, आपके लिए कोई भी कार्य असंभव ना होगा। जब शैतान आपके सामने संदेह को लेकर आए, जब शैतान अपने झूठ को लेकर आए, आप परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े हो जाएं, क्योंकि उसका एक एक वचन सत्य, और उसने जो कह दिया वो निश्चय पूरा होगा। इसलिए यीशु मसीह जब शैतान का सामना किया, उसने कहा लिखा है, क्योंकि उसने लिखा है से उसने लड़ाई किया। मेरे प्रिय, आज जब शत्रु आपके सन्मुख कहे कि तुम्हारे साथ कोई नहीं, तो आप उसे बता दे मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, मैं अकेली नहीं हूं, मैं अकेला नहीं। जब आपसे कहे कि तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोचता, तो आप उसे बता दे उसको मेरा ध्यान है। जब आपसे कह दे कि कोई तुमसे प्रेम नहीं करता, तो आप उनसे बता दे परमेश्वर कहता मैंने तुमसे प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को मैंने दे दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ है और कहता है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना तुझे धोखा दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता तुझे फिर लज्जित होना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर अपने बच्चों के मान और सम्मान को बढ़ाने वाला परमेश्वर, अनादर की संति दुना भाग को देने वाला परमेश्वर, वो आपका परमेश्वर है। इसलिए आपके जीवन में संपूर्णता उसके वचन को ही अधिकार को दे। कोई और बातें नहीं, कोई और शक नहीं, कोई और विरोध नहीं, कोई दूसरों का न्याय नहीं। मेरे प्रियो, कोई कड़वाहट नहीं, कोई अपनी मान और सम्मान की बातें नहीं। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति जो केवल अपने जीवन में यीशु मसीह को नीचा करता और सिर्फ अपने मान सम्मान को केवल देखना चाहता है, वो अपने जीवन में कई नुकसान को देखता। मेरे प्रिय, यीशु मसीह सबसे पहला होना चाहिए।
मनुष्य कई बार यीशु मसीह को अपने जीवन में बुला तो लेता है, लेकिन अपने आप को बड़ा करना चाहता है। जैसे शास्त्री और फरीसी मुख्य मुख्य आसन को ग्रहण करते थे, आज कई मसीह अपने परिवार में नुकसान को देख रहे, क्योंकि वो अपने आप को ऊंचा करना चाहते हैं। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने प्रिय लोगों से बातचीत कर रहा है। वो आपसे प्रेम करता है, इसलिए इन बातों को आपके जीवन के लिए बता रहा है। सो इन वचनों को सुनकर हम अपने हृदय को जांचें, कहीं हमने अपने हृदय में वचन के सिवा और किसी और बातों को तो जगह नहीं दिया। अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र करें, क्योंकि लिखा है उसके वचन में, नया दाखरस को नए मस्के में भरा जाता है। अगर पुराने मस्के में भरेंगे नया दाखरस तो फट जाएगा, नुकसान होगा। मेरे प्रिय, उसी प्रकार से हम एक नया जीवन को जब प्राप्त किया मसीह यीशु में, नए जीवन की सी हमको चाल को चलना है। मेरे प्रियो, हमको मसीह की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीना है। सो परमेश्वर वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए। एक एक प्रिय जनों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, और खुदा प्रत्येक को अपने मन और हृदय को जांचने के लिए पवित्र आत्मा आप सहायता कीजिए। और खुदा जितनी हर बुराई को अपने जीवन से निकाल बाहर करें, और मसीह यीशु में एक नया जीवन जो आपने दिया, नए जीवन किसी वो चाल को चलने पाए। हम एक एक जनों को ब्लेस करते हैं प्रभु, एक एक जनों के परिवार पर आपका कल्याण, आपकी कुशलता, आपकी सुरक्षा, मसीह यीशु आपके लहू की सुरक्षा पाई जाए। हर एक के पाप अपराधों को क्षमा कर, हर प्रकार की बुराई से बचाए रख, हर प्रकार के कड़वाहट की आत्माओं के बंधन टूटे, हर एक निर्बलता दुर्बलता जाती रही यीशु के नाम से। इसी घड़ी पिता आपके लोगों को पिता अपनी चंगाई को परमेश्वर दे रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। हर एक अंधकार के बंधन टूटे यीशु के नाम से। हर एक बंद दरवाजे जो शत्रु ने आपके बच्चों के लिए बंद करके रखे, यीशु के नाम से खुलने पाए। रिबांदा खाला, आपके लोग ब्लेस होने पाए प्रभु जी, आपके लोग आशीषित है परमेश्वर पिता, आपके लोग जयवंत है पिता। हम एक एक जन को ब्लेस करते प्रभु, हम धन्यवाद देते। एक एक व्यूवर्स परमेश्वर आपकी महिमा के निमित्त बढ़ते चले जाए, वो आशीष का कारण बनते जाए, लोगों के लिए उद्धार और छुटकारे का कारण बनते जाए। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दें। आमीन।